हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपका मित्र आपके सामने एक बार एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए क्या है कि एलिमिनेशन जो वर्ड होता है ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। जो चीज़ इस दुनिया में है उसका एलिमिनेशन निश्चित है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो कोई भी चीज हो। मतलब जो कहते हैं ना नश्वरता तो हर चीज के अंदर है। तो इसी तरह से एलिमिनेशन का चक्कर है। अब मैं कहता हूं कि आपका भी एलिमिनेशन होता है, आदमी का भी एलिमिनेशन होता है। अब एलिमिनेशन के स्टेजेस अलग अलग होते हैं। देखिए आपका 3 जगह से एलिमिनेशन तो होना बिल्कुल निश्चित है। पहला एलिमिनेशन, और इस बात को मैं इसलिए गंभीरता से कह रहा हूं कि आदमी को उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है दुखी या बहुत ज़्यादा जो है शोकाकुल जिसे कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो प्रिपेयर रहे अगर उसके लिए एलिमिनेशंस के लिए, तो एलिमिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे, वरना आप हर्ट हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला एलिमिनेशन होता है आपका एज ऑफ 60 में। जब आप की कंपनी आपसे कह देती है यू आर रिटायर्ड और आप अपने घर जाइए, तो आपने उस समय अपनी जिंदगी में क्या किया, कितना बड़ा रुतबा था आपका और कितने पावरफुल थे आप, कितने सक्सेसफुल थे आप, ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जब घर लौट के आओगे आप रिटायरमेंट के बाद, तो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आओगे। और अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया और उसमें आपकी लगातार क्लिंचिंग बनी रही और माइंडसेट आपने नहीं बनाया उसके लिए कि नहीं मैं अब रिटायर्ड हो गया हूं और एक ऑर्डिनरी पब्लिक फिगर रह गया हूं, अब मैं कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर हूं नहीं, क्योंकि ऑफिसर की कुर्सी छिनते ही आपकी ऑफिसर गिरी खत्म हो जाती है। तो उसको आपको जो है क्लिंच नहीं होना चाहिए और सुपीरियरिटी फ्रॉम योर पास्ट जॉब, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फ्रॉम योर पास्ट जॉब। लेट्स गो टू योर ईगो, लेट्स गो टू योर ईगो और यू माइट लॉस योर सेंस ऑफ ईज। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपना जो ईज रहने का सेंस है ना वो लूज कर जाएंगे। ईगोस को आपको हटा देनी पड़ेगी, ईगोस कोई मायने नहीं रखती। अब आइए 70 की आपकी, धीरे धीरे क्या हुआ, समाज ने भी आपको जो है नकारना चालू कर दिया, सोसाइटी ने ग्रेजुअली आपको एलिमिनेट करना चालू कर दिया। और उसके बाद आपके मित्र, आपके कॉलीग जितने भी हैं जिनसे आप मिलते हो और जिनसे आप सोशल रहना चाहते हो, वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होते हैं या बहुत रेयर पर्सन्स होते हैं कि जिस जगह पे आपने काम किया है अपनी जिंदगी के, आपने 30 और 35 साल दिए हैं जिस संस्था को, वहां अगर आप जाएं तो नोबडी कैन रिकॉग्नाइज यू, आपको कोई पहचानेगा नहीं। हु आर यू? तो फॉर्मल वर्क प्लेस पे आपको पहचाना नहीं जाता। उस समय अगर आप ये कहो कि मैं ये था, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता और कहना भी नहीं चाहिए। आई यूज टू बी और आई वॉज वंस, ये वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए उस जगह पे। बिकॉज क्या होता है कि यंगर जनरेशन
wouldn't want to know who are you. तो and you must not feel uncomfortable about it. आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए उस चीज में। अभी आई एज एक 80 और 90 की, मान लो आपकी एज 90 की हो गई, 80 की हो गई, तो स्लोली क्या होगा कि आपके बच्चे भी आपको एलिमिनेट करना चालू कर देंगे, क्योंकि बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, बच्चों की अपनी फैमिली है, बच्चों का अपना रोजगार है, अपने धंधे हैं, अपनी सर्विसेज हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी फ्रेंडशिप है, अपना एक माहौल है। तो आपके कितने भी बच्चे बने रहें या आपके कितने भी नाती पोते बने रहें, ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन्स आपके रहें, लेकिन आप अपने को अलग थलग महसूस करोगे। वो एक्चुअली एलिमिनेट करना नहीं चाहते, लेकिन एलिमिनेट हो जाते हो आप। वो आएंगे, परिवार में आएंगे, तीज त्योहार में अगर आ जाते हैं तो कभी भी उनसे ये शिकायत मत करिए कि यार आप टाइम नहीं देते हो, आप कम से कम जो है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हमसे मिल जाया करिए। वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ऐसा करते हो और वो नहीं करते, आपका रिवर्स रिप्लाई कोई उत्तर नहीं देते हैं या उस पर कोई अमल नहीं करते हैं, तो आपको फिर बुरा लगेगा। इसलिए वो भी एक एलिमिनेशन मान के चलना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। फिर क्या होता है, एक समय आता है आफ्टर 90 में क्या होता है, अर्थ वांट्स टू एलिमिनेट यू। ये धरती ही आपको एलिमिनेट करना चाहती है। उस समय एट दिस पॉइंट यू डोंट बी सैड और मॉर्नफुल। आपको दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, हंसते हंसते दुनिया छोड़नी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिकॉज दिस लाइफ, दिस इज द वे ऑफ लाइफ एंड एवरीवन विल eventually follow this path. तो इस पाथ पे therefore while our bodies are still capable, life to the fullest, eat what you want, drink what you drink, play and do the things you love. हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए। कम से कम शिकायतें, कम से कम ईगोज, कम से कम जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कम से कम चीज़ों को देखना। तो ये याद रखना है आपको, द ओनली थिंग दैट वुड नॉट एलिमिनेट यू, ये भी एक अच्छी चीज़ है। व्हाट्सएप आ गया है अभी, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एलिमिनेट नहीं करती है आपको। इसमें जो आपके दोस्त हैं वो आपको लगातार जो है कोई ना कोई मैसेज देते रहेंगे और आप उसके सारे जो है अपनी ज़िंदगी जीतते रहोगे। तो लास्ट में एलिमिनेट कौन नहीं करता है, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं करता है। तो इसी जो है व्हाट्सएप देखते रहिए और अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन ईश्वर में लगाते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, बी ऑलवेज। Okay, thank you.